पुलिस व्यवस्था की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। आरोपी को अस्पताल लाने पहुंची पुलिस की गाड़ी बीच रास्ते में ही जवाब दे गई, जिसके बाद जवानों को भीषण गर्मी में वाहन को धक्का लगाना पड़ा और ये घटना पुलिस संसाधनों की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। पुलिस की गाड़ी को धक्का लगाते सिपाहियों की ये तस्वीरें बाढ़ अनुमंडल से आई है, जिसने पुलिस संसाधनों और व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। जिस पुलिस पर कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर नकेल कसने की जिम्मेदारी होती है, उसी पुलिस को आज अपनी गाड़ी चलाने के लिए धक्का लगाना पड़ा। ये मामला एनटीपीसी थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंची थी। लेकिन अस्पताल परिसर में पहुंचने के बाद पुलिस वाहन अचानक स्टार्ट होना बंद हो गया। उसके बाद पुलिस कर्मियों ने गाड़ी को चालू करने के लिए काफी मशक्कत की और धक्का पर धक्का लगाया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। इस दौरान भीषण गर्मी में पुलिसकर्मी पसीने से तरबतर हो गए और अस्पताल परिसर में मौजूद लोग ये नजारा देखते रह गए। आखिरकार मैकेनिक को बुलाया गया, जिसके बाद वाहन को ठीक किया जा सका। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए कि यदि पुलिस को ऐसी जर्जर और खराब वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे तो वो अपराधियों का पीछा कैसे करेगी और कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से कैसे संभालेगी। पटना के दानापुर में एक बंद फ्लैट को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात और कीमती सामान की चोरी कर ली और पूरी वारदात अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अब 3 संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद चोरों और चोरी की ये तस्वीरें पटना के दानापुर से आई है, जहां रूपसपुर थाना क्षेत्र स्थित सरयुग वामिका अपार्टमेंट के एक बंद फ्लैट को चोरों ने निशाना बना दिया। कीमती सामान पर हाथ साफ कर लिया, लाखों रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि जिस फ्लैट में चोरी हुई उसके मालिक रांची में कार्यरत डॉक्टर दंपति हैं। उनकी दिवंगत मां के निधन के बाद से फ्लैट लंबे समय से बंद पड़ा था। घटना का खुलासा तब हुआ जब अपार्टमेंट के गार्ड ने फ्लैट की टूटी हुई ग्रिल और ताला देखा। वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। शुरुआती जांच में सामने आया कि चोरों ने बड़ी ही सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित परिवार के अनुसार चोरी किए गए सामान में सोने का चोकर सेट, डायमंड सेट, चूड़ियां, नेकलेस, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, मांग टीका, अनेक कीमती आभूषण शामिल है, जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में 3 संदिग्ध चोरों की तस्वीरें कैद हुई है। फिलहाल रूपसपुर थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन में जुटी हुई है। जमुई में छात्रा मुस्कान कुमारी की दर्दनाक मौत का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। हादसे की भयावह तस्वीरों ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और स्कूली बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जमुई के खैरा बाजार में हुई छात्रा की दर्दनाक मौत का सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है और इस हादसे में 10वीं कक्षा की छात्रा मुस्कान कुमारी की जान चली गई थी, जिसके बाद पूरे इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला था। गुस्साई ग्रामीणों ने सड़क जाम करने के साथ साथ पुलिस और थाना पर भी हमला बोल दिया था, जिससे घंटों तक इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। अब इस घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसने हादसे की भयावह तस्वीर को और स्पष्ट कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई छात्राएं साइकिल से सड़क पार कर रही हैं। इसी दौरान एक हाईवा ट्रक वहां से गुजर रहा होता है और मुस्कान कुमारी उसकी चपेट में आ जाती है। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि छात्रा ट्रक के बीच वाले पहिए की चपेट में आती है, जिसके कारण उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। ये दृश्य बेहद संवेदनशील और झकझोर देने वाला है। हादसा एक बार फिर भारी वाहनों की आवाजाही, सड़क सुरक्षा और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग छात्रा की मौत पर गहरा दुख व्यक्त कर रहे हैं। बेगूसराय में आयकर विभाग की कार्रवाई से कारोबारी जगत में हड़कंप मच गया है। एक प्रमुख व्यवसायी के प्रतिष्ठान पर घंटों चली छापेमारी में दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की गहन जांच की गई। फिलहाल विभाग की ओर से आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। बेगूसराय में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई ने कारोबारी जगत में हलचल मचा दी है। जिले के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी के प्रतिष्ठान पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी कर कई घंटों तक दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड की गहनता से जांच की। इस कार्रवाई को लेकर फिलहाल विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन जानकारी के अनुसार जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अधिकारियों के हाथ लगे हैं। बताया जा रहा है कि पावर हाउस स्थित एंटरप्राइजेज नामक प्रतिष्ठान पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी शुरू कर दी, जो देर रात तक जारी रही। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हुई। जानकारी के अनुसार एंटरप्राइजेज के मालिक कृष्ण कुमार अग्रवाल जिले के चर्चित व्यवसायियों में गिने जाते हैं। उनका कारोबार बेगूसराय के अलावा अन्य क्षेत्रों तक फैला हुआ है। वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी कुछ जानकारियों के आधार पर
ये कार्रवाई की गई है। सूत्रों की अगर माने तो जांच का दायरा काफी व्यापक है। वहीं आयकर विभाग ने अब तक छापेमारी के कारण और जांच में मिले तथ्यों को आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मोतिहारी से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया है। ढाका हाई स्कूल के एक शिक्षक पर मार्कशीट देने के नाम पर छात्रों से पैसे लेने का आरोप लगा है। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले की जांच की बात कही है। शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने वाला ये वीडियो मोतिहारी से सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ढाका हाई स्कूल के एक शिक्षक पर छात्र छात्राओं से मार्कशीट देने के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में चर्चा तेज हो गई है और शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लग गए हैं। वायरल वीडियो में कथित तौर पर देखा जा सकता है कि छात्र छात्राएं एक एक कर शिक्षक के पास पहुंच रहे हैं और उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये रकम मार्कशीट वितरण के दौरान वसूली गई। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है और मामले की आधिकारिक जांच अभी बाकी है। घटना के सामने आने के बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि अगर छात्रों से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली की गई है तो ये न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि शिक्षा व्यवस्था की गरिमा के खिलाफ भी है। उधर शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराने की बात कही है और ये कहा है कि अगर आरोप सत्य पाया गया तो नियम के मुताबिक कार्रवाई होगी। पटना के दीघा स्थित कुर्जी पुल के पास एक ज्वेलरी दुकान में लूट की कोशिश नाकाम हो गई। सीसीटीवी में एक युवती दुकानदार पर संदिग्ध स्प्रे छिड़कती नजर आ रही है। दुकानदार की सतर्कता से बड़ी वारदात टल गई। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरें पटना के दीघा इलाके की है, जहां दिन दहाड़े एक ज्वेलरी दुकान में लूट की कोशिश को दुकानदार की सतर्कता ने नाकाम कर दिया। मामला कुर्जी पुल स्थित मां वैष्णवी ज्वेलर्स का है, जहां दो युवतियां ग्राहक बनकर पहुंची और बेहद शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। आरोप है कि दोनों युवतियों ने दुकान में घुसते ही दुकानदार को जहरीला स्प्रे मारकर उसे असहाय बनाने की कोशिश की ताकि दुकान में रखे जेवरात लेकर फरार हो सके, लेकिन दुकानदार की तत्परता और सूझबूझ के कारण उनकी योजना सफल नहीं हो सकी और लूट की बड़ी वारदात टल गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि युवती दुकानदार के ऊपर स्प्रे करती नजर आ रही है। फुटेज सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है और दोनों संदिग्ध युवतियों की पहचान में जुट गई है। फिलहाल दोनों की पहचान नहीं हुई है। दोनों ने मुंह पर ब्लैक कलर का मास्क लगा रखा था, जिससे चेहरा साफ नहीं दिखाई दिया। फिलहाल पुलिस दोनों की पहचान में जुटी हुई है, लेकिन इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से गुजरने वाली NH 727 पर दो तेंदुओं की अटखेलियां कैमरे में कैद हुई हैं। सड़क पर बेखौफ घूमते और खेलते तेंदुओं का ये दुर्लभ नजारा लोगों के लिए रोमांच का विषय बन गया है। मोबाइल के कैमरे में कैद ये दुर्लभ और रोमांचक दृश्य बगहा से सामने आया है, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से होकर के गुजरने वाली NH 727 पर दो तेंदुओं की अटखेलियां कैमरे में कैद हुई हैं। यूपी और बिहार को जोड़ने वाली मदनपुर पनिहवा सड़क पर देर शाम राहगीरों ने सड़क पर दो तेंदुओं को एक दूसरे के साथ खेलते और बेखौफ घूमते देखा। वन्य जीवों की इस अद्भुत नजारे को वहाँ मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में दोनों तेंदुए सड़क पर पूरी तरह सहज नजर आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ क्रीड़ा करते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि ये इलाका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र में आता है, जहां जंगली जानवरों की आवाजाही आम बात है। वन्य जीव विशेषज्ञों का ये मानना है कि तेंदुओं की ये मौजूदगी इस बात का संकेत देती है कि इस क्षेत्र का प्राकृतिक आवास अभी भी वन्य जीवों के लिए सुरक्षित है। हालांकि इस घटना के बाद वन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने रात के समय इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि जंगल से निकल करके जंगली जानवर कभी भी सड़क पर आ सकते हैं। पूर्वी चंपारण पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 108 खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिया है। बरामद मोबाइल की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। हाथों में खोया हुआ मोबाइल और चेहरे पर मुस्कान लिए पुलिस वालों के साथ एक फ्रेम में दिख रहे लोगों की तस्वीरें मोतिहारी की है, जहां पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 108 खोए हुए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए हैं। बरामद मोबाइलों की कुल अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर की गई इस कार्रवाई में 30 मोबाइल विशेष अभियान के तहत, जबकि 78 मोबाइल भारत सरकार के CEIR पोर्टल के माध्यम से
ट्रैक कर बरामद किए गए। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने खुशी जताते हुए मोतिहारी पुलिस के प्रयासों की सराहना की। पुलिस के मुताबिक मोबाइल प्राप्त करने वालों में विद्यार्थी, गृहिणी, किसान, सरकारी कर्मचारी, व्यवसायी, निजी क्षेत्र के कर्मचारी, अधिवक्ता, चालक, मजदूर समेत विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हैं। बता दें कि पुलिस खोए हुए और चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए ऑपरेशन मुस्कान लगातार चला रही है। अब तक इस अभियान के 20 चरणों में कुल 1965 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटाए जा चुके हैं। सचिन तेंदुलकर का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने परिवार के साथ प्लेन में क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। एयरप्लेन की ऊंचाइयों में जब क्रिकेट का जुनून उतर आए तो नजारा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि यादगार पल बन जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है एक वायरल वीडियो में, जिसमें क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ फ्लाइट के अंदर मस्ती भरे अंदाज में क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। वीडियो की शुरुआत होती है सचिन के दमदार डायलॉग से, एल्टीट्यूड जो भी हो, एटीट्यूड नहीं बदलना चाहिए, और इसके बाद माहौल और भी हल्का फुल्का हो जाता है जब परिवार के सदस्य आपस में क्रिकेट का मजा लेते हैं। गेंदबाजी होती है, बल्लेबाजी होती है और हर शॉट के साथ फ्लाइट के अंदर हंसी ठिठोली गूंज उठती है। एक मजेदार पल में सचिन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम मुझे कभी आउट नहीं कर पाओगे, बस थोड़ा सा चांस तभी बन सकता है जब मैं बैट उल्टा पकड़ लूं। और फिर वही होता है, सचिन बैट को उल्टा करके खेलते हैं और अगली गेंद सानिया फिर से सचिन की तरफ फेंकती है, जो सीधे सारा तेंदुलकर के हाथों में चली जाती है और केबिन में तालियां और ठहाके गूंज उठते हैं। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे अब सिर्फ खेलकूद ही नहीं बल्कि आत्मरक्षा के गुर भी सीख रहे हैं। राजधानी में मार्शल आर्ट क्लासेस में बच्चों और अभिभावकों का उत्साह देखने लायक है। ये तस्वीरें पटना की है, जहां बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों, खासकर बेटियों को मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। बच्चों का कहना है कि आज के समय में आत्मरक्षा का हुनर बेहद जरूरी है और वो छुट्टियों का उपयोग इसी दिशा में कर रहे हैं। वहीं अभिभावकों का ये मानना है कि मार्शल आर्ट न सिर्फ बच्चों को अपनी सुरक्षा करना सिखाता है बल्कि उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन और मानसिक मजबूती भी विकसित करता है। में ट्रेनिंग ज़रूरी है क्योंकि आजकल हम लड़कियां जब बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें फेस करना पड़ता है, तो वहाँ ऐसा लगता है कि हम खुद को सेफ रखने में थोड़ा कम पड़ जाते हैं, तो सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग ले रही बच्चियों का कहना है कि सेल्फ डिफेंस उन्हें न सिर्फ अपनी सुरक्षा का आत्मविश्वास देता है बल्कि मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत भी देता है। वहीं अभिभावकों का ये मानना है कि मार्शल आर्ट बच्चों के व्यक्तित्व विकास, अनुशासन और आत्मविश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हजारीबाग में आयोजित आम उत्सव किसानों और महिला स्वयं सहायता समूह के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। उन्नत किस्म के आमों की बिक्री से किसान काफी उत्साहित हैं और आम बागवानी आत्मनिर्भरता का मजबूत माध्यम बनकर उभर रही है। इन दिनों आम की मिठास सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि किसानों की जिंदगी में खुशहाली भी घोल रही है। तस्वीरें हजारीबाग की है, जहां आम बागवानी किसानों की आय बढ़ाने में एक सशक्त माध्यम बनकर उभर रही है। उसी को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से आम उत्सव का आयोजन किया गया, जहां दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से किसान और JSLPS से जुड़ी महिला किसान अपने उत्पादों के साथ पहुंची। उत्सव में एक से बढ़कर एक उन्नत किस्म के आम लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि महिला किसानों के उत्पादों को अच्छा बाजार मिल रहा है, जिससे उनके चेहरे पर उत्साह और आत्मविश्वास साफ झलक रहा है। किसानों का कहना है केंद्र सरकार की मनरेगा और राज्य सरकार की बिरसा हरित ग्राम योजना का लाभ लेकर उन्होंने आम की खेती शुरू की, जब उनकी आय का मजबूत स्रोत बन चुकी है। जिला प्रशासन का कहना है कि ऐसे आयोजन किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के साथ साथ उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हजारीबाग का यह आम उत्सव खेती, आत्मनिर्भरता और ग्रामीण विकास की नई कहानी लिख रहा है। पटना के JP गंगा पथ पर इन दिनों एक अनोखी कलाकृति लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। पहली नजर में ये बिल्कुल गोल घर जैसा दिखता है, जिसे कलाकार ने साइकिल की पुरानी चेन का इस्तेमाल कर गोल घर की शानदार प्रतिकृति तैयार की है। पटना का JP गंगा पथ यानी कि मरीन ड्राइव अब सिर्फ शानदार सड़क या गंगा किनारे खूबसूरत नजारों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी अनोखी कलाकृतियों के लिए भी लोगों को आकर्षित कर रहा है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे ना तो ईंट से बनाया गया है और ना ही सीमेंट से।
यहाँ साइकिल की चेन से तैयार किया गया गोलघर इन दिनों लोगों के बीच खास चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि करीब 4 से 4.5 फीट ऊंची इस मिनी गोलघर को बेहद बारीकी से तैयार किया गया है। चेन की कड़ियों को एक दूसरे के ऊपर चिपकाते हुए सजाकर गोलघर की गोलाकार आकृति बनाई गई है। राजधानी पटना की पहचान रहे ऐतिहासिक गोलघर की तर्ज पर बनाई गई ये कलाकृति कबाड़ से जुगाड़ और रचनात्मक सोच का बेहतरीन उदाहरण है। मरीन ड्राइव पर आने वाले लोग इसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और इसकी खूबसूरती की सराहना कर रहे हैं। जेपी गंगा पथ को और अधिक आकर्षक और पर्यटन के लिहाज से विकसित करने की दिशा में ये पहल की गई है। अगर आप भी सड़क किनारे चाय पीने के शौकीन हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि वो चाय सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। गोरखपुर में खाद्य विभाग की छापेमारी में खुली चाय पत्ती में खतरनाक रंगों और केमिकल की मिलावट का खुलासा हुआ है। चाय की चुस्की लगाना ज्यादातर लोगों को पसंद होता है, क्योंकि माना जाता है कि चाय पीने से ताजगी आती है। सड़क के किनारे लगे ठेले और टपरी में चाय पीने के लिए भीड़ दिख जाती है, लेकिन ये चाय कहीं आपकी सेहत के लिए हानिकारक तो नहीं है। गोरखपुर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने शहर के कई चौक चौराहों और सड़क के किनारे लगने वाली चाय की दुकानों पर छापेमारी की। टीम ने खुली चाय पत्ती के नमूने लिए तो कई जगह पर चौंकाने वाले संकेत मिले। पानी में डालते ही चाय पत्ती का रंग तेजी से छूटने लगा, जिससे केमिकल मिलाए जाने का खुलासा हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मिलावटी चाय में इस्तेमाल होने वाले कुछ रंग और रसायन शरीर के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। इसके लगातार सेवन से लीवर और किडनी पर बुरा असर पड़ सकता है। खाद्य विभाग के मुताबिक अगर चाय पत्ती ठंडे पानी में डालते ही रंग छोड़ने लगे तो ये मिलावट का संकेत होता है। लगातार सामने आ रहे मामलों के बाद लोग भी अब सतर्क होने लगे हैं। गोरखपुर में खाद्य विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। पटना के मसौढ़ी में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक कुख्यात अपराधी की मौत हो गई, जबकि 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। अपहरण और लूट की सूचना पर पहुंचे पुलिस पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर हुआ। पटना के मसौढ़ी में अपहरण और लूट की खबर पर पहुंची पुलिस और अपराधियों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई है। इस दौरान दोनों ओर से हुई गोलीबारी में 2 पुलिस पदाधिकारी घायल हो गए, जबकि गंभीर रूप से घायल एक अपराधी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृत अपराधी की पहचान मोहम्मद हैदर के रूप में हुई है, जो हत्या के एक मामले में कुछ महीने पहले ही जेल जा चुका था। पुलिस के मुताबिक 12 जून को जानकारी मिली थी कि मनीचक गाँव के समीप कुछ अपराधी एक युवक के साथ मारपीट कर रहे हैं और मामला अपहरण से जुड़ा हो सकता है। इनपुट मिलते ही सादी वर्दी में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई। मुठभेड़ में मसौढ़ी थाना प्रभारी राहुल कुमार और एएसआई संजय कुमार घायल हो गए। दोनों का इलाज चल रहा है और वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके से युवक को सकुशल बरामद कर लिया। युवक ने बताया कि उसे OLX पर मोबाइल खरीदने के बहाने बुलाया गया था, जहां अपराधी उससे लूटपाट की कोशिश कर रहे थे। पटना के दानापुर में अपराधियों का दुस्साहस देखिए। दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर लाखों की लूट की गई है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जबकि पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। गांव की गलियों में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद 3 बदमाशों की ये तस्वीरें दानापुर के शाहपुर थाना इलाके की है, जहां बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी तस्दीक घर के अंदर बिखरे पड़े सामान कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हथियाकंद गाँव में 3 बदमाश हथियार से लैस होकर छत के रास्ते एक घर में घुसे और बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर लाखों रुपए की नकदी और कीमती सामान लूट कर वहाँ से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने अपने चेहरे को मास्क से ढक रखा था। घर में घुसने के बाद उन्होंने पहले बुजुर्ग महिला को हथियार का भय दिखाया और फिर पूरे घर में लूटपाट की। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मुख्य दरवाजे से आराम से निकल आए। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। घटना के बाद ग्रामीणों ने बदमाशों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन हथियार लहरा करके अपराधी वहां से फरार हो गए। लोगों का आरोप है कि पुलिस देर से मौके पर पहुंची। फिलहाल FSL की टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सरायकेला खरसावा में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। चांडिल वन क्षेत्र में एक बार फिर हाथी के हमले में एक वृद्ध महिला की मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सरायकेला खरसावा जिले के चांडिल वन क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है।
तिरुल्डी 2 पंचायत के लावा गांव के बंडी टोला में जंगली हाथी के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। मृतका की पहचान चंपा सिंह मुंडा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि देर रात वो अपने घर में सो रही थी। उसी दौरान घर के आसपास हलचल की आवाज सुनकर उनकी नींद खुली। सामने विशालकाय हाथी को देखकर वह घबरा गई। आशंका है कि हाथी ने घर की दीवार तोड़ दी और महिला को पटककर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हाथी जंगल की ओर जा चुका था। वन विभाग की टीम और हाथी भगाओ दल भी घटनास्थल पर पहुंचा। विभाग ने तत्काल सहायता के रूप में 50,000 रुपए की राशि परिजनों को दी, जबकि शेष 3,50,000 रुपए की मुआवजा राशि प्रक्रिया पूरी होने के बाद दी जाएगी। बता दें कि पिछले 3 महीनों के भीतर चांडिल वन क्षेत्र में हाथियों के हमले से 7 ग्रामीणों की जान जा चुकी है, जिससे इलाके में भय और नाराजगी का माहौल बना हुआ है। देहरादून की भारतीय सैन्य अकेडमी में आयोजित 198वीं पासिंग आउट परेड गर्व और गौरव का प्रतीक बन गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में 515 जेंटलमैन कैडेट्स सेना में शामिल हुए। वहीं पहली बार 9 महिला सैन्य अधिकारियों को भी IMA से कमीशन मिला। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में शनिवार को आयोजित पासिंग आउट परेड ऐतिहासिक बन गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में 158वीं भव्य पासिंग आउट परेड संपन्न हुई, जिसमें कुल 515 जेंटलमैन कैडेट्स अंतिम पग पार कर भारतीय सेना और मित्र देशों की सेनाओं का अभिन्न अंग बन गए। इसमें 481 भारतीय कैडेट और 16 मित्र देशों के 34 कैडेट शामिल रहे। खास बात यह रही कि पहली बार 9 महिला सैन्य अफसरों को IMA से कमीशन मिला और वो भारतीय सेना में शामिल हुई। कदम ताल करते कैडेट्स का जोश और अनुशासन हर किसी को गर्व से भर गया। अंतिम पग पार करते ही पूरा परेड ग्राउंड तालियों की गूंज से गूंज उठा। इसके बाद पीपिंग सेरेमनी में नव नियुक्त अधिकारियों के कंधों पर रैंक सजाए गए। समारोह के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। दरभंगा में दिनदहाड़े हत्या की सनसनीखेज वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी है। यामाहा एजेंसी में काम कर रहे मोहम्मद फैज अहमद की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई और पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। बाइक के शोरूम में लगे CCTV कैमरे में कैद हत्या की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है, जिसे हम नहीं दिखा सकते क्योंकि तस्वीरें विचलित करने वाली है। बता दें कि अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के चंदनपट्टी गांव स्थित एक यामाहा एजेंसी में दिन दहाड़े एक कर्मचारी की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना इतनी भयावह है कि उसका CCTV वीडियो देखने वालों की रूह कांप जाए। बताया जा रहा है कि एजेंसी में काम करने वाले मोहम्मद फैज अहमद अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे थे, तभी एक युवक हाथ में लोहे की रॉड लेकर के शोरूम में दाखिल होता है और बिना किसी बहस या चेतावनी के सीधे उन पर हमला कर देता है। आरोपी लगातार लोहे की रॉड से वार करता रहता है और जब फैज अहमद कुर्सी पर ही निढाल हो जाते हैं, तब भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता। CCTV फुटेज के मुताबिक हमलावर दोबारा लौटता है, कैंची उठाता है और गर्दन पर कई बार वार करता है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेहद आराम से बाहर निकलता है और स्कूटी पर सवार होकर फरार हो जाता है।